भाईजान, ऊपर भी अभी काफी सारी जगह रह गई है, आप वहां पर भी जाकर ये फूल और लाइट्स लगवा दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लगभग सारा काम वक्त से पहले हो गया। शबाना बेगम, क्यों इतना परेशान होती हो? खुदा की रहमत से सारा काम लगभग निपट गया है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। अरे, इस भाग दौड़ में जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था वो तो मैं भूल गई। फाकिर और माही के कपड़े दोनों पूरे घर को सर पर उठा लेंगे अगर उन्हें मैंने रमजान के नए कपड़े ना ला कर दिए तो। शबाना बेगम, हमारे रहते हुए आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कपड़ों वालों से बात करके उसे घर पर ही बुला लिया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। और अरबाज अभी इतना बोलता ही है कि वहाँ पे ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े लेके सेल्समैन आ जाता है और उसकी फैमिली को कपड़े दिखाने लगता है। अम्मी जान, हम तो ये वाला कुर्ता लेंगे। अब्बू जान, हम ये वाला शरारा लेंगे। मुझे भी यही जोड़ा पसंद है। टोटल हिसाब कितना हुआ है? सर 15,800। ठीक है, ये लीजिए, ये पूरे 18,000 रुपए है। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए बाकी के पैसों को कबूल फरमाइए। थैंक यू सर। जहाँ एक तरफ अरबाज और शबाना जैसे अमीर लोग थे जो रमजान की आमद पे अपने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाते हैं और धूमधाम से रमजान के त्योहार की तैयारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमीना और असलम जैसे लोग भी थे जो बाकी 11 महीनों की तरह रमजान में भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? रोज बेटा, 2 दिन बाद रमजान शुरू होने वाला है ना, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ। अम्मी जान, मेरे सभी दोस्तों के घर में लाइट्स लगी हैं, लेकिन हमारे घर पर लाइट्स क्यों नहीं? मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझे अभी इस काबिल नहीं बनाया कि मैं ये सभी चीज कर सकूं, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जल्दी रमजान में हम भी दूसरों की तरह अपने घर को सजाएंगे। हमारे रमजान के कपड़े कहाँ हैं? पता है, मेरे सभी दोस्तों के रमजान के कपड़े आ गए हैं। बच्चों, अभी अब्बू ने क्या कहा? आप लोगों ने सुना नहीं? जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो आपके लिए आपकी मनपसंद की हर एक चीज लाएंगे। फिरोज और हानिया अपनी अम्मी अब्बू की बात सुन के कुछ कहे बगैर बाहर चले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देखकर अमीना और असलम को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज रमजान का पहला रोजा होता है और सभी लोग सहरी करने के लिए उठते हैं। फिरोज, हानिया, उठ जाओ, चलो सहरी का वक्त हो गया है। अम्मी जान, आज आपने हर साल की तरह सहरी में हमें चाय और पराठा ही दिया है। हमने सहरी में तरह तरह के फल खाने हैं, बिरयानी और कबाब खाना है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। खुदा जो हमें देता है उसे सर आंखों पर लगाकर हमें खाना चाहिए। जहां अमीना और असलम अपने दोनों बच्चों के साथ चाय पराठा खाकर रोजा रखते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ अरे वाह अम्मी जान, आपने तो सहरी में कितनी सारी चीज बनाई है। बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, जर्दा, पकोड़े, शरबत। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दावत हो। हाँ बच्चों, सहरी हमारे लिए एक दावत की तरह ही होती है। अमीर खानदान सहरी में तरह तरह के पकवान खाकर अपना रोजा रख के सो जाते हैं और दूसरी तरफ असलम और अमीना को रोजा रखकर भी काफी मेहनत करना पड़ती थी। असलम खेती बाड़ी करने जाया करता था, जबकि अमीना जो है वो लोगों के घरों में सफाई किया करती थी। कहने को तो रमजान दोनों के लिए ही खास था, लेकिन इस अमीरी और गरीबी के चक्कर में ही जहाँ एक तरफ अमीर लोग शानो शौकत से अपना रमजान गुजारते हैं, तो वहीं पे गरीब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। बाबा, ये कुछ कपड़े, पैसे और खाने पीने का सामान है। आपको रमजान मुबारक हो। खुदा रहम बरसाए और ऐसे ही गरीब और बेसहारों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए जी, सारी दरगाह हो गई है और आसपास के इलाका भी हो गया है। हाँ चलो, अब घर चलते हैं। शबाना अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर रमजान के पाक महीने हर किसी गरीब की मदद किया करती थी और उन्हें फितरा और ज़कात देकर अपनी झोली को नेकियों से भरा करती थी। अल्लाह के नाम पर इस फकीर को कुछ दे दे बाबा। बाबा,
हमारे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कल रात की रोटी रखी हुई है। बेटी तू मुझे नमक के साथ ये रोटी ही दे दे, तेरी इस रहम दिली से अल्लाह पाक तुझे जरूर खुश देगा। अमीना अपने घर में बची हुई इकलौती रोटी लाकर उस बाबा को दे देती है। रमजान के महीने में लाखों रुपया खर्च करके जहाँ पर फित्र और ज़कात दिया करते थे, वहीं पे अमीना के पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इससे पूरे रमजान के महीने में अमीर लोग खुशियों के साथ रमजान गुजारते हैं, जबकि असलम और मीना अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे ही पूरा रमजान गुजर जाता है और अब ईद का दिन करीब आ रहा होता है। अब्बू जान, हमारे सभी दोस्तों के ईद के लिए नए नए कपड़े आ गए हैं और हमारे कपड़े कब आएंगे? अब्बू जान, पिछली दफा भी आप हमारे लिए ईद के कपड़े नहीं लेकर आए थे, कहा था कि अगले साल आप लेकर आएंगे। इस बार तो आप हमारे लिए ईद के नए नए कपड़े लेकर आएंगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए ईद के नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अपने अब्बू की बात सुनकर फिरोज और हानिया बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। ईद बनाने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और आपने बच्चों से नए कपड़े लाने का वादा कर दिया। आप उनके लिए नए कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? हर बार मैं अपने बच्चों को हर चीज के लिए मना कर देता हूँ। उनको छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख मुझे बहुत दुख होता है। क्या मैं इतना बेबस बाप हूँ जो अपने दोनों बच्चों को ईद पर कपड़े भी नहीं ला सकता? अमीना, इस बार मैंने सोच लिया है, चाहे मुझे लोगों के जूते चप्पल ही साफ क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को ईद के लिए नए कपड़े ला कर ही रहूंगा। असलम खेती बाड़ी करने के साथ साथ दरगाह के बाहर बैठ जाता है और आने वालों के जूते भी साफ करने लग जाता है, ताकि वो जल्द से जल्द पैसे जमा करके अपने दोनों बच्चों के लिए ईद के कपड़े ला सके। सच कहा है किसी ने, गरीब की जिंदगी में खुशियों का आना बहुत मुश्किल है। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए गरीब को बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन वही अमीर चुटकियां बजाकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और ईद में सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि अब मैं अपने दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकता हूँ। आज मैं उनके लिए नए कपड़ों के साथ साथ उनकी मनपसंद खाने की चीज भी लेकर जाऊंगा। असलम कपड़ों की दुकान पर जाता है और अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े, जूते और बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता है। अचानक सामने से एक गाड़ी आती है और उसको टक्कर लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे काफी चोट आती है। तभी गाड़ी में से कोई निकल के बाहर आता है तो वो अरबाज होता है। अल्लाह, ये तो बेहोश हो गया है, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। बाद असलम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर असलम का ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ी देर बाद असलम को होश आ जाता है। हमें माफ कर दीजिएगा, अचानक हमारी कार डिसबैलेंस हो गई और आपकी हमारी गाड़ी से टक्कर लग गई। ये सब आपने जानबूझकर थोड़े न किया है, जो आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी अकेले जाने की हालत में आप अभी नहीं है। अरबाज असलम को गाड़ी में बैठाता है और उसके घर चला जाता है। आपको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाभी जान, बस मेरी गाड़ी से इनकी थोड़ी टक्कर हो गई थी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 दिन आराम करके ये ठीक हो जाएंगे। अब्बू जान, मेरे कपड़े कहाँ हैं? आज आप हमारे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाने वाले थे ना? मैंने तुम्हारे लिए सारा सामान खरीदा था, लेकिन उस एक्सीडेंट में न जाने वो सारा सामान कहाँ छूट गया। मुझे माफ कर देना बच्चों, इस साल भी मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। अपने अब्बू की बात सुनकर फिरोज और हानिया अफसुर्दा होकर वहां से चले जाते हैं। असलम की हालत देखकर अरबाज समझ जाता है कि किस तरह वो और उसके घर वाले गरीबी में जी रहे हैं। अल्लाह, एक तरफ हम हैं जो पैसा पानी की तरह बहाकर रमजान का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वहीं एक गरीब न जाने एक वक्त की रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सुनिए, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं खेती और मजदूरी का काम करता हूँ। सालों पहले मैंने अकाउंट की पढ़ाई की थी, लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मैंने कुछ समय पहले ही नई फैक्ट्री शुरू की है, वहां पर एक अकाउंटेंट की कमी है। अगर आप चाहें तो मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। या अल्लाह, ये क्या कोई पूछने वाली बात है? मैं जरूर करूंगा। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं।
आखिरकार तूने मेरी इबादत और सब्र का फल हमें दे ही दिया। आज असलम के घर वालों को कुछ पैसे देकर चला जाता है। इसके बाद असलम और अमीना भी अमीर लोगों की तरह धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाते हैं। अरबाज की फैक्ट्री में काम करने की वजह से अब असलम के घर के हालात भी बेहतर होने लग जाते हैं और दोनों फैमिलीज खुशी खुशी रहने लगते हैं।